राम 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 नारायण नारायण। यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। अहंकार का आश्रय लेकर तू जो ऐसा मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरी क्षात्र प्रकृति तुझे युद्ध में लगा देगी। व्याख्या: यद अहंकारम आश्रित्य, प्रकृति से ही महत्त्व और महत्त्व से अहंकार पैदा हुआ है। उस अहंकार का ही एक विकृत अंश है मैं शरीर हूं। इस विकृत अहंकार का आश्रय लेने वाला पुरुष कभी भी क्रिया रहित नहीं हो सकता, कारण कि प्रकृति हरदम क्रियाशील है, बदलने वाली है। इसलिए इसके आश्रित रहने वाला कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक। जब मनुष्य अहंकार पूर्वक क्रियाशील प्रकृति के वश में हो जाता है, तो फिर वह यह कैसे कह सकता है कि मैं अमुक काम करूंगा और अमुक काम नहीं करूंगा। प्रकृति के परवश हुआ मनुष्य करना और न करना, इन दोनों से छूट ही नहीं सकेगा, कारण कि प्रकृति के परवश हुए मनुष्य का तो करना भी कर्म है और न करना भी कर्म है। परंतु जब मनुष्य प्रकृति के परवश नहीं रहता, उससे निर्लिप्त हो जाता है, तो फिर उसके लिए करना और न करना ऐसा कहना नहीं बनता। तात्पर्य यह हुआ कि जो प्रकृति के साथ संबंध रखे और कर्म न करना चाहे, ऐसा उसके लिए संभव नहीं है। परंतु जिसने प्रकृति से संबंध विच्छेद कर लिया है, अथवा जो सर्वथा भगवान के शरण हो गया है, उसको कर्म करने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ता। न योत्स्य इति मन्यसे, दूसरे अध्याय में अर्जुन ने भगवान के शरण होकर शिक्षा की प्रार्थना की। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, 2 का 7। और उसके बाद अर्जुन ने साफ साफ कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, न योत्स्य, दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक में। यह बात भगवान को अच्छी नहीं लगी। भगवान मन में सोचते हैं कि यह पहले तो मेरे शरण हो गया और फिर इसने मेरे कुछ कहे बिना ही अपनी तरफ से साफ साफ कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो फिर ये मेरी शरणागति कहां रही? यह तो अहंकार की शरणागति हो गई, कारण कि वास्तविक शरणागत होने पर मैं ये करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, ऐसा कहना बनता ही नहीं। भगवान के शरणागत होने पर तो भगवान जैसा करवाएंगे वैसा ही करना होगा। इसी बात को लेकर भगवान को हंसी आ गई। प्रहसन्नि तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत, दूसरे अध्याय का 10वां श्लोक। परंतु अर्जुन पर अत्यधिक कृपा और स्नेह होने के कारण भगवान ने उपदेश देना आरंभ कर दिया। नहीं तो भगवान वहीं पर कह देते कि अच्छा भाई, यथेच्छसि तथा कुरु, जैसा चाहते हो वैसा करो। 18वें के 63 में कहा है। परंतु अर्जुन की यह बात कि मैं युद्ध नहीं करूंगा भगवान के भीतर खटक गई। इसलिए भगवान ने यहां अर्जुन के उन्हीं शब्दों न योत्स्य का प्रयोग करके यह कहा है कि तू अहंकार के ही शरण है, मेरी शरण नहीं है। अगर तू मेरी शरण हो गया होता तो युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कहना बन ही नहीं सकता था। मेरे शरण होता तो मैं क्या करूंगा और क्या नहीं करूंगा, इसकी जिम्मेवारी मेरे पर होती। इसके अलावा मेरे शरणागत होने पर यह प्रकृति भी तुझे बाध्य नहीं कर पाती।
मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतान तरन्ति ते। 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। यह त्रिगुणमयी माया उसी को बाध्य करती है जो मेरे शरण नहीं हुआ है। मोहितम ना विजानाति मामेभ्य परम अव्ययम। 7 का 13। क्योंकि यह नियम है कि प्रकृति के प्रवाह में पड़ा हुआ प्राणी प्रकृति के गुणों के द्वारा सदा ही परवश होता है। यह एक बड़ी मार्मिक बात है कि मनुष्य जिन प्राकृत पदार्थों को अपना मान लेते हैं उन पदार्थों के सदा ही परवश हो जाते हैं। वे बहम तो यह रखते हैं कि हम इन पदार्थों के मालिक हैं, पर हो जाते हैं उनके गुलाम। परंतु जिन पदार्थों को अपना नहीं मानते उन पदार्थों के परवश नहीं होते। इसलिए मनुष्य को किसी भी प्राकृत पदार्थ को अपना नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वे वास्तव में अपने हैं ही नहीं। अपने तो वास्तव में केवल भगवान ही है। उन भगवान को अपना मानने से मनुष्य की परवस्था सदा के लिए समाप्त हो जाती है। अतः मनुष्य पदार्थों और क्रियाओं को अपनी मानता है तो सर्वथा परतंत्र हो जाता है, और भगवान को अपना मानता है और उनके अनन्य शरण हो जाता है तो सर्वथा स्वतंत्र हो जाता है। प्रभु के शरणागत होने पर परतंत्रता लेश मात्र भी नहीं रहती। यह शरणागति का नियम है। परंतु जो प्रभु की शरण न लेकर अहंकार की शरण लेते हैं वे मौत के मार्ग में बह जाते हैं। निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। 9वें अध्याय का 3रा श्लोक। इसी बात की चेतावनी देते हुए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तू जो यह कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा यह कहना, तेरी ये हेकड़ी चलेगी नहीं। तुझे क्षात्र प्रकृति के परवश होकर युद्ध करना ही पड़ेगा। मिथ्येष व्यवसायस्ते। व्यवसाय अर्थात निश्चय 2 तरह का होता है, एक वास्तविक निश्चय, एक अवास्तविक निश्चय। परमात्मा के साथ अपना जो नित्य संबंध है उसका निश्चय करना तो वास्तविक है, और प्रकृति के साथ मिलकर प्राकृत पदार्थों की प्राप्ति का निश्चय करना अवास्तविक है। जो निश्चय परमात्मा को लेकर होता है उसमें स्वयं की प्रधानता रहती है, और जो निश्चय प्रकृति को लेकर होता है उसमें अंतःकरण की प्रधानता रहती है। इसलिए भगवान यहां अर्जुन से कहते हैं कि अहंकार का माने प्रकृति का आश्रय लेकर तो जो यह कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा तेरा निश्चय अवास्तविक है, मिथ्या है, झूठा है और क्षात्र प्रकृति के विरुद्ध है। आश्रय परमात्मा का ही होना चाहिए, प्रकृति और प्रकृति के कार्य संसार का नहीं। यदि प्राणी यह निश्चय कर लेता है कि मैं परमात्मा का ही हूं और मुझे केवल परमात्मा की तरफ ही चलना है, तो उसका यह निश्चय वास्तविक अर्थात सत्य है, नित्य है। इस निश्चय की महिमा भगवान ने 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में की है कि अपिचेत सुदुराचार है। अगर दुराचारी से दुराचारी मनुष्य भी अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो उसको दुराचारी नहीं मानना चाहिए, प्रत्युत साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वह वास्तविक निश्चय कर चुका है कि मैं भगवान का ही हूं और भगवान का ही भजन करूंगा। प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति। इन पदों से भगवान कहते हैं कि तेरा क्षात्र स्वभाव जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा, और क्षत्रिय का स्वभाव है शूरवीरता, युद्ध में पीठ न दिखाना, युद्धे चाप्य पलायनम। इसी 18वें अध्याय के 43वां श्लोक। अतः धर्ममय युद्ध का अवसर सामने आने पर तो युद्ध किए बिना नहीं रह सकेगा। परिशिष्ट भाव। पूर्व श्लोक में यह बात आई कि अहंकार के कारण फल ठीक नहीं होगा, और इस श्लोक में यह बात आई
कि अहंकार के कारण क्रिया ठीक नहीं होगी। तात्पर्य है कि सुनने या न सुनने से पतन नहीं होगा, प्रत्युत अहंकार के कारण पतन होगा। कर्म करना या न करना बाधक नहीं है, प्रत्युत अहंकार बाधक है। भगवान ने कहा कि मैं अपनी प्राप्ति भी करा दूंगा और तेरे विघ्नों को दूर भी कर दूंगा। 18वें अध्याय का 56वां श्लोक और 58वां श्लोक। परंतु इतना कहने पर भी अर्जुन बोले नहीं, जबकि उनको यहां करिष्ये वचनम तब कह देना चाहिए था। तब भगवान कहते हैं कि अगर तू भूल से मेरी बात न सुने तो कोई बात नहीं, पर तू अहंकार से मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। भगवान का भाव है कि जैसे भक्त का सब काम साधन और सिद्धि मैं कर देता हूं, ऐसे ही भक्त को भी चाहिए कि वह सब प्रकार से मेरा ही आश्रय ले, परंतु मेरा आश्रय नहीं लेकर वह अहंकार का आश्रय लेगा तो उसका पतन हो जाएगा। अहंकार का आश्रय लेने से मद व्यपाश्रय नहीं होगा, क्योंकि मेरे आश्रय की जगह मेरी अपरा प्रकृति अहंकार का आश्रय ले लिया। कर्तव्य कर्म में एक तो मैं लगाता हूं और एक प्रकृति लगाती है। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो तेरी क्षात्र प्रकृति तुझे युद्ध में लगाएगी। अब प्रकृति तुझे लगाएगी तो फिर जिम्मेदारी तेरी होगी, और मेरी बात सुनकर कर्तव्य में लगेगा तो जिम्मेदारी मेरी होगी। तेरी जिम्मेवारी होने से तू बद्ध हो जाएगा और मेरी जिम्मेवारी होने से तू मुक्त हो जाएगा।